काले पहाड़ का साधु। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास काला पहाड़ था। दिन में वह पहाड़ शांत रहता, लेकिन रात होते ही वहां से घंटियों और मंत्रों की आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे वहां एक साधु रहता है जो जिंदा नहीं है। कोई उस पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अमन, जो शहर से आया एक लड़का था, ने यह सब सुना। उसे डर पर यकीन नहीं था। मैंने तय किया है कि सच्चाई जानकर रहूंगा। रात के ठीक 12 बजे अमन टॉर्च लेकर काले पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। वह पहाड़ चढ़कर मंदिर तक पहुंचा तभी पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज आने लगी। तभी उसे दिखा एक भगवा कपड़ों में साधु, लंबे बाल, राख से सना चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। साधु ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो पुत्र? अमन डर गया, लेकिन बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक चारों तरफ घंटियों की तेज आवाज गूंजने लगी। जमीन पर अजीब अजीब तांत्रिक चिन्ह चमकने लगे। साधु बोला, मैं कभी इस पहाड़ का रक्षक था, लोगों की बुरी इच्छाओं को रोकता था, लेकिन एक रात मुझे यहीं जिंदा जला दिया गया। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब जो भी यहाँ आता है वह मेरी जगह ले लेता है। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। साधु ने अपना हाथ बढ़ाया और अमन ने देखा उसका हाथ धुएं में बदल रहा था। अमन जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। अचानक सुबह की पहली एजान और मंदिर की घंटी एक साथ बजी। सब कुछ शांत हो गया। अमन खुद को पहाड़ के नीचे बेहोश पाया। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा अमन के माथे पर साधुओं जैसी राख का तिलक था और उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक गहरी खामोश मुस्कान। उस रात के बाद काले पहाड़ पर 2 साधुओं की परछाई दिखने लगी।